नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल की खास सीरीज में 60 मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज द वर्ल्ड मस्ट नो, जिसका विजन सीधा है दुनिया को बताना कि हर लेजेंड एक टाइम पे लूजर था। आज जो यूथ इंस्टाग्राम पर वैलिडेशन ढूंढ रहा है उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ग्रेटनेस क्लिक में नहीं रिपीटिशन में छिपी होती है। इस सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों वो असली कहानियां जो बनावटी सोच से परे हैं। 60 ऐसे इंसानों की जिंदगी जिन्होंने अपनी तकलीफों को ही टीचर बना दिया। और आज की कहानी उस लड़के की है जो रिजेक्शन से नहीं डरा, उसने उसे फ्यूल बना दिया। चलिए मिलते हैं माइकल जॉर्डन से। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो? क्या आपने कभी पूरी उम्मीद से किसी जगह अप्लाई किया और फिर वहां से मिला रिजेक्शन, आपकी आत्मा के बीचों बीच जाकर चुपचाप बैठ गया हो? क्या किसी रिजेक्शन ने आपको पूरी तरह से हिला कर रख दिया, इतना कि आपने अपने आप पर ही यकीन खो दिया हो? अब सोचिए, अगर वही रिजेक्शन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाए और वही आंसू आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। कोच ने कहा तुम छोटे हो, कमजोर हो, काबिल नहीं हो। और उस दिन उस लड़के ने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, चुपचाप रोया, पर फिर अंदर से एक वादा लिया, अब मैं ऐसा बनूंगा कि दुनिया मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत न करे। वो लड़का दोस्तों कुछ हफ्तों में वापस कोर्ट पर लौटा, धीरे धीरे प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माइकल जॉर्डन की, द बॉय हु टर्न फेलियर इनटू फ्लाइट। माइंड फिट में चल रही इस खास सीरीज की इस दूसरी कहानी में दोस्तों हम न सिर्फ यह जानेंगे कि उसने जीत कैसे हासिल की, बल्कि यह भी कि उसने हार को कैसे हथियार में बदला। चलिए सबसे पहले जानते हैं हाई स्कूल के हार्ट ब्रेक के बारे में। दोस्तों, माइकल जॉर्डन का जन्म हुआ 17 फरवरी 1963 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में। माता पिता थे जेम्स एंड डेलोरिस जॉर्डन, एक मध्य वर्गीय अश्वेत परिवार जहां डिसिप्लिन, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म था। माइकल के 4 भाई बहन थे। घर में टीवी कम, बातचीत ज्यादा होती थी। उनका बचपन ज्यादा संसाधनों, ज्यादा फैसिलिटीज के बीच नहीं गुजरा, लेकिन हर दीवार पर सपनों के निशान थे। वह छोटा था, दुबला था, थोड़ा सा भोला भी था, लेकिन अंदर से आग से भरा हुआ था, एकदम आग का गोला। हाई स्कूल में आते आते माइकल ने बास्केटबॉल से प्यार करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस कोर्ट्स पर अक्सर अकेले घंटों तक शॉट्स मारा करता था। फिर आया वो दिन जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, वार्सिटी बास्केटबॉल टीम का सिलेक्शन। माइकल आत्मविश्वास से भरा हुआ कोर्ट पर पहुंचा। शूज अच्छे नहीं थे, लेकिन जज्बा बहुत ऊंचा था। कोच ने सबका आकलन किया, सबका एनालिसिस किया, हाइट देखी, स्पीड देखी, डिफेंस देखा, स्टेमिना देखा, और फिर लिस्ट निकली। माइकल ने बेसब्री से देखा, लेकिन उसका नाम उसमें नहीं था। कोच का जवाब सीधा था, यू आर टू शॉर्ट, टू स्किनी, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तुम बहुत छोटे हो और तुमसे बेहतर बहुत सारे दूसरे हैं। ये उसके लिए एक झटका नहीं दोस्तों, एक तमाचा था। वो घर गया, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोया। वो पल शायद माइकल के जीवन की सबसे काली रातों में से एक था, लेकिन उसी अंधेरे में उसके भीतर की चिंगारी धधक उठी। अब जानते हैं कि उस रोने से क्या कहानी शुरू हुई। दोस्तों, माइकल ने एक रिजेक्शन को सिर्फ एक ना नहीं माना, एक नो नहीं माना, उसने उसे एक शपथ बना लिया। अब मैं रोज दोगुनी इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करूंगा जब तक खुद को उस टीम में जबरदस्ती शामिल न कर लो। और अगली सुबह से दोस्तों, जब स्कूल अभी बंद भी नहीं हुआ होता, माइकल कोर्ट पर पहुंच जाता। हर दिन सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस चालू, जंप शॉट्स, लेअप्स, स्प्रिंट ड्रिल्स, फुटवर्क एक्सरसाइजेस। जब दोस्त पार्टीज कर रहे होते, माइकल कोर्ट के कॉर्नर में अकेला पसीना बहा रहा होता। वो दोस्तों दिन नहीं गिन रहा था, वो अपनी भूख गिन रहा था। हर बार जब उसका मन थक जाता, वो कोच की वो बात दोहराता, यू आर नॉट इनफ, और फिर खुद से कहता, मैं ऐसा बनूंगा कि दुनिया मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत न कर सके। दोस्तों, माइकल ने सिर्फ स्किल्स नहीं सीखी, उसने माइंडसेट की आर्किटेक्चर ही बदल दी। वो खुद को बार बार असफल होने देता था, लेकिन हर फेलियर को फ्यूल में बदल देता था। एक दिन में हजारों फ्री थ्रोज, बार बार एक ही मूव की रिपीटेशन, कोई अप्लॉज नहीं, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन। हार को फीडबैक मानना इंसल्ट नहीं। वह दोस्तों खुद से कहता, आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माय करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 games, 26 times I have been trusted to take the game winning shot and I have missed. I have failed over and over again in my life, and that is
why I succeeded। जॉर्डन के लिए हर मिस एक सीढ़ी थी, हर हार एक अगली ऊंचाई का पत्थर। माइकल ने अपनी कॉलेज बास्केटबॉल जर्नी शुरू की दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना UNC से। कोच डीन स्मिथ ने पहले ही प्रैक्टिस सेशन में देख लिया, इस लड़के में सिर्फ ताकत नहीं है, सोच भी है, इंटेलिजेंस भी है, दृष्टि भी है और आत्मा भी है। जॉर्डन ने NCAA चैंपियनशिप जीतकर पूरे अमेरिका को अपनी ओर खींच लिया। और फिर आया वो दिन जब 1984 में NBA ड्राफ्ट हुआ। शिकागो बुल्स ने माइकल को तीसरे नंबर पर चुना और उस दिन दोस्तों एक नए दौर की शुरुआत हुई। जॉर्डन ने कोर्ट पर सिर्फ बास्केट्स नहीं बनाए, उसने NBA की डेफिनेशन बदल दी। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बना, वो एक मूवमेंट बन गया। चलिए अब जानते हैं उस लेगेसी और वो डंक जो दुनिया नहीं भूली। माइकल जॉर्डन ने 15 साल के करियर में दोस्तों 6 बार NBA चैंपियनशिप जीती, 5 बार MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड जीता, 14 बार ऑल स्टार टीम में शामिल हुए। लेकिन अगर कोई उससे पूछता तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो वो कहता मैं कभी हार से डरा नहीं और नहीं कभी उसे बहाना बनाया मैंने। जॉर्डन ने यूथ को सिखाया रिजेक्शन एक वर्डिक्ट नहीं, एक चैलेंज है। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है त्याग और तपस्या। हार को सुनना सीखो पर मानना मत। वह कहते थे अगर आपको रिजेक्ट किया गया है तो शायद उसमें भी एक गिफ्ट छुपा है, क्योंकि शायद दुनिया अभी आपको समझने के लायक नहीं बनी। दोस्तों अब आते हैं हम कहानी के सबसे अहम हिस्से पर और डिकोड द हीरो के तहत जानते हैं माइकल जॉर्डन से सीखने लायक 5 जिंदगी बदलने वाले सूत्र। पहला, टर्निंग पॉइंट, जब रिजेक्शन ही सबसे बड़ा गिफ्ट बन गया। माइकल के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव किसी कोचिंग सेशन से नहीं आया दोस्तों, ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीच से, वो आया एक साधारण रिजेक्शन से। जब स्कूल की बास्केटबॉल टीम में उसका नाम नहीं आया, उस दिन वो रोया टूटा अकेले पड़ा, लेकिन उस पल में उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का बीज बोया गया था। कभी कभी हमारा ब्रेक डाउन ही ब्रेक थ्रू का पहला दरवाजा बनता है और यही माइकल के साथ भी हुआ। दूसरा सूत्र, मेंटल टूल्स जिन्होंने दिमाग को चैंपियन बनाया। माइकल जॉर्डन ने अपने दिमाग को वैसा ही ट्रेन किया जैसे वो अपनी मसल्स को करते थे। पहला टूल, हार्डनिंग बाय हैबिट, हर दिन खुद को थोड़ा और टफ बनाना। दूसरा टूल, फ्यूलिंग फ्रॉम फेलियर, हार से भागना नहीं, उसे ईंधन बनाना और अगली कोशिश में झोंक देना। तीसरा टूल, विजुअलाइजेशन, खुद को बार बार उस स्थिति में देखना जहां वो फाइनल शॉट ले रहा है, अरेना में शोर है और वो गेम विनर बास्केट मार रहा है। मैंने खुद को उन पलों में देखा जब दुनिया मुझे नहीं देख रही थी, ऐसा माइकल ने कहा है कई बार। तीसरा सूत्र, बिलीफ सिस्टम, एवरेज बनने से मना कर देने वाला यकीन। माइकल कभी ये दावा नहीं करते थे कि वो सबसे टैलेंटेड थे। उनका भरोसा था कि मैं सबसे अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा। वो जानता था कि टैलेंट कम हो सकता है, लेकिन ग्रिट, डिसिप्लिन और रिपीट करने की हिम्मत, ये किसी के भी मुकाबले उनमें जरूर ज्यादा है और यही सोच एवरेज को एक्सेप्शनल बनाती है दोस्तों। चौथा सूत्र, हैबिट्स दैट बिल्ड हिम, ग्रेटनेस एक सिस्टम है, एक्सीडेंट नहीं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, हर दिन प्रैक्टिस, भले ही थकान हो या थाली में सक्सेस परोसी गई हो। दूसरी, मॉर्निंग रिचुअल्स, सुबह 5 बजे उठना जबकि बाकी दुनिया सो रही होती। तीसरा, रिपीटेशन बियॉन्ड बोर्डम, जब बाकी लोग बोर होकर रुक जाते थे, माइकल वहीं से अपनी असली प्रैक्टिस शुरू करता था। चौथा, सेल्फ डिसिप्लिन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, कोई अप्लॉज नहीं, कोई कैमरा नहीं, फिर भी अपने शॉट्स प्रैक्टिस करते रहना। यही वो छुपी हुई मेहनत होती है जो एक दिन सबके सामने चमकती है। पांचवा सूत्र दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर यूथ टुडे, रिजेक्शन को अपनी सुपर पावर बनाओ। आज का यूथ अक्सर एक रिजेक्शन से ही हिल जाता है। एक फेल्ड एग्जाम, एक ब्रेकअप, एक जॉब इंटरव्यू, एक दोस्त का ताना और फिर वो सोचने लगता है शायद मैं ही ठीक नहीं हूं। लेकिन माइकल जॉर्डन की कहानी कहती है रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो, इसका मतलब है कि तुम तैयार हो रहे हो। हर बार जब कोई तुम्हें नो कहे, अपने आप से पूछो क्या मैं यस बनने के लिए तैयार हूं। चलिए अब जरा तुलना की जाए माइकल की चुनौती वर्सेस आज की चुनौती। दोस्तों माइकल को रिजेक्शन ने रुलाया, हम आज रिजेक्शन से मीम्स बना लेते हैं। उसने रात को काम किया, हम रात को क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। उसने दुनिया से बदला नहीं लिया, खुद से वादा निभाया। वो रिजेक्शन से जला और खुद को उसने आग बना दिया। तो ये सभी गुण हम उनसे सीखकर अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं और खुद भी उसकी तरह आग बन सकते हैं।
सकते हैं। तो तैयार हैं आप आग बनने के लिए? दोस्तों, अगले एपिसोड में उस खिलाड़ी की कहानी जिसने टांगे खो दी लेकिन हिम्मत नहीं, एक शार्क अटैक में एक हाथ खोने के बाद भी वो सर्फ बोर्ड पर लौटी और इतिहास में दर्ज हो गई। बेथनी हैमिल्टन, द गर्ल हु सर्व्ड विथ वन आर्म। माइंडफिट पर देखने को तैयार रहें अगली बार। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।